और तो उनको माफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आगे वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि आप तो कहते हैं अश्लीलता के लिए बॉलीवुड के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आपका कहना है कि बॉलीवुड ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया है, जबकि भोजपुरी के गानों में भी अश्लीलता कूट कूट के भरी है, ये हमने देखा है कई बार। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरे भारत में किसी भी भाषा के एल्बम उठा लीजिए, सब लोगों का वही हाल है, बदनाम सिर्फ भोजपुरी को किया जाता है। जिस भाषा में लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि यहाँ बहुत अच्छा है, उसके नाम ऐसे हैं कि एक आध नाम भी जुबान से नहीं ले सकते। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, ये मराठी का है। गलत है, ये मराठी का है जी। पर एक हमारे गांव में कहावत है। क्या कहावत है? गरीब की लुगाई सबकर भौजाई। तो ये जो अटैक करने की बात आती है ना, वो सिर्फ भोजपुरी पे आती है, जबकि हर जगह के एल्बम का वही हाल है। पर समय के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, समय के साथ सब लोग बदलाव लाते हैं, सुधार लाते हैं, और हम लोग भी उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि हम अच्छी अच्छी फिल्म बनाएं। जैसे अभी फसल फिल्म आई, उसमें मरून कलर सरिया गाना था, पूरे दुनिया में उसने ट्रेंड किया जी। अच्छा गाना, पारिवारिक गाना, एक किसान की कहानी। उसके बाद अभी एक फिल्म आई है, मैं मायके चली जाऊंगी। उसके अलावा निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, राजा बाबू। ये तो निरहुआ हिंदुस्तानी आप इसलिए बनाई आपने क्योंकि आप करिश्मा कपूर के बड़े फैन हैं। मैंने जो रिसर्च करी उसमें पता लगा करिश्मा कपूर के आप इतने बड़े फैन हैं कि आपके पूरे कमरे में करिश्मा कपूर के पोस्टर्स होते थे। जी, सही बात है ये। मैं और उसी फैंडम को लेकर आप चले और आपने इतनी बड़ी फिल्म बना दी कि उसकी पार्ट 2 भी लानी पड़ रही है। उसकी 4 पार्ट आ गए। 4 पार्ट आ गई, अब कितनी और आएंगी? अब जब तक जनता पसंद करती रहेगी तब तक आती रहेगी। अब तो करिश्मा कपूर ने भी फिल्मों में एक्टिंग ज्यादातर छोड़ दी है जी। अब तो वो भी उम्र हो गई है उनकी, वो भी मतलब इतनी उम्र नहीं, 50-52 की हो गई है। कोई बात नहीं, तो अब तो आम्रपाली आ गई हैं। आम्रपाली जी सारी फिल्मों में है, 35 फिल्में उनके साथ बनी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं आम्रपाली जी के सवाल पे आऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो आपसे। लेकिन 3500 रुपए में आपने नौकरी करी करीब 20 साल पहले कलकत्ता में, उसके बाद क्या मन में समाया कि आप फिल्मों में आ गए? नहीं, मैं नहीं, मेरे पिताजी नौकरी करते थे वहाँ कलकत्ता में। हम लोग तो वहाँ उनके साथ रह के पढ़ाई करते थे जी। और उसके बाद जब हम लोग गांव आ गए, पिताजी के रिटायर होने के बाद। तो आपके फादर जॉब करते थे? वो जॉब करते थे। तो आपको फिल्मों की कैसी सूझी? हम लोग पहले गायकी करते थे, चूंकि घर में मेरे गायकी का ही माहौल था। मेरे पिताजी गायक थे, मेरे भैया गायक हैं, तो गायकी हम लोग करते थे। और उसी समय एक फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, जिसमें मनोज तिवारी भैया हीरो थे। और वो फिल्म इतनी चली, इतनी ज़्यादा सफल रही कि निर्माताओं ने फिर गायकों को लेकर फिल्म बनाना शुरू किया, और फिर हम लोगों के लिए भी ये रास्ता खुल गया।